बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है इस लेक्चर में शामिल क्या है। तो इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 4। ये तमाम एग्जांपल्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा इस लेक्चर में। एग्जांपल नंबर 4.1, find the resultant of three forces 12 Newton along x-axis, 8 Newton making an angle of 45 degree with x-axis and 8 Newton along y-axis। तो ये थ्री फोर्सेस है F1 इक्वल्स टू 12 न्यूटन और ये फोर्स चूँकि एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है तो इसका फिर एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री। क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो एंगल हम मेजर करते हैं डायरेक्शन के लिए तो वो मेजर किया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इन केस कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो फिर उसका एंगल जो है वो ज़ीरो डिग्री होगा। F2 8 न्यूटन और इसका एंगल है 45 डिग्री जिस तरह फिगर में शो किया गया है। F3 एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर एक फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल मान जाएगा 90 डिग्री, इसलिए थीटा 3 की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। इस डाटा से अब आपने कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स और उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे x component of resultant force which is equals to sum of x components of all the forces। तो fx equals to f1x plus f2x plus f3x और x कंपोनेंट के लिए फार्मूला होता है f cos थीटा। f1x इक्वल्स टू आ जाएगा f1 cos थीटा 1। सिमिलरली f2x की वैल्यू आ जाएगी f2 cos थीटा 2 एंड f3x इक्वल्स टू आ जाएगा f3 cos थीटा 3। अब f1 और थीटा 1 की इसमें वैल्यू पुट करें फर्स्ट टर्म में तो 12 cos 0 डिग्री, इसी तरह प्लस आ जाएगा 8 cos 45 डिग्री और प्लस 8 cos 90 डिग्री। 12 cos 0 की वैल्यू है 1 प्लस 8 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 0.707 और 8 इंटू cos 90 की वैल्यू है 0। इस तरह ये आ गया 12 प्लस 5.656 प्लस 0। तो एफ एक्स की वैल्यू मालूम होगी है और ये वैल्यू इक्वल्स टू है 17.656 न्यूटन। एफ एक्स फाइंड हो चुका। अब इसी तरह मालूम किया जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो एफ वाई फिर इज इक्वल्स टू आ जाएगा f1y प्लस f2y प्लस f3y और fy के लिए फार्मूला होता है f साइन थीटा। f1y के लिए फार्मूला बनेगा f1 साइन थीटा 1। f2y के लिए रिलेशन आ जाएगा f2 साइन थीटा 2 प्लस f3 के लिए आ जाएगा f3 साइन थीटा 3। वैल्यू पुट करें अब 12 साइन 0 प्लस 8 साइन 45 प्लस 8 साइन 90 डिग्री। तो 12 इंटू साइन 0 की वैल्यू होगी 0 प्लस 8 साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707 प्लस 8 साइन 90 की वैल्यू होगी इक्वल्स टू 1। तो 12 इंटू 0 0 प्लस 5.656 प्लस 8 और इस तरह ये
वाई की वैल्यू आ गई है 13.656 न्यूटन। अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं एफ एक्स और एफ वाई। अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे अब तो स्क्वायर रूट 17.656 स्क्वायर प्लस 13.656 स्क्वायर तो 311.7343 प्लस आ जाइएगा 186.4863। इन स्क्वायर रूट में मौजूद दो टर्म्स को प्लस कर लें तो 498.2206 और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 22.32 न्यूटन। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और अब मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जिसके लिए फार्मूला है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो tan इनवर्स 13.656 ओवर 17.656 डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई है 0.773448 और इसका tan इनवर्स करना है आपने, यानी शिफ्ट कैलकुलेटर पर शिफ्ट बटन प्रेस करके फिर tan, तो ये tan इनवर्स ऑपरेट हो जाएगा। फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है 0.773448 इक्वल टू करेंगे तो 37.72 डिग्री। ये आ गई डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिस्प्ले करता हूँ ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम्पल है 4.2। A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton. तो अगर डाटा सा लिखें तो फोर्स F की वैल्यू है 200 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड, और इसका एंगल दिया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स। अब हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। तो एफ एक्स के लिए फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ और थीटा की वैल्यू पुट कर लें 200 कॉस 30, 200 इंटू 0.866। तो इस तरह एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 173.2 न्यूटन। और एफ वाई कैलकुलेट करने का फार्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। 200 साइन 30 की वैल्यू है 0.5। इस तरह एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। ये एग्जांपल कंप्लीट होगी। इजी है काफ़ी, आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। एग्जांपल नंबर 3 है A mechanic tightens the nut of a bicycle using a 15 centimeter long spanner. तो लेंथ ऑफ स्पैनर अब आ जाएगी मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15/100 मीटर। तो ये मीटर में वैल्यू आ गई फिर 0.15 मीटर। एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200, तो फोर्स की वैल्यू इक्वल्स टू 200।
फाइंड द टार्क दैट टाइटन्स इट। तो हमने टार्क कैलकुलेट करना है, टार्क इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। और बच्चों आप जानते हो टार्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म। तो टार्क इक्वल्स आएगा F मल्टीप्लाइड बाई L, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। 200 को अगर 0.15 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 30, और टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर आ गया फिर 30 न्यूटन मीटर। एग्जाम्पल है 4.4। A meter rod is supported at its middle point O as shown in figure. Block of weight 10 Newton is suspended at point B। तो ये पॉइंट B है जहाँ पर एक ब्लॉक सस्पेंड किया गया है जिसकी वेट की वैल्यू है 10 न्यूटन। तो इसको अगर हम W2 कह लें तो इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। 40 सेंटीमीटर फ्राम ओ, इस पॉइंट बी का सेंटर से डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, जिस तरह यहाँ शो किया हुआ लिखा हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का वेट फाइंड करना है। दैट बैलेंसेज इट एट पॉइंट ए, एक दूसरा ब्लॉक लगाया गया है पॉइंट ए पर जो बी को बैलेंस करता है, यानी इस रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस किए हुए है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो अब डाटा लिखें W2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और इस W2 के लिए मोमेंट आर्म है OB। तो OB इक्वल्स टू है 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। 40 को आपने 100 से डिवाइड करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह OB की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर, और OA इक्वल्स टू है 25 सेंटीमीटर। ये W1 के लिए मोमेंट आर्म है OA। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 25/100 का ले, ये वैल्यू आ गई 0.25 मीटर। हमने W1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों बहुत इजी मेथड से आपको ये सॉल्यूशन बताना है, वेरी सिंपल मेथड, इजी मेथड होगा बुक के मुकाबले में। तो देखिए ये सिस्टम, अब रॉड सिस्टम जो है पॉइंट O पर ये बैलेंस है, ठीक हो गया जी। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में यही पढ़ा था, बॉडी आ सिस्टम इज बैलेंस्ड या बॉडी इज बैलेंस्ड व्हेन सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो ये सिस्टम अगर बैलेंस है तो इसका फिर क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मोमेंट या टॉर्क एक ही चीज़ है। तो एट पॉइंट O एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब आपको ये बता देती है कि क्लॉकवाइज टॉर्क किस फोर्स की वजह से हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये फोर्स W1 जो है ये रॉड को डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये रॉड को डाउनवर्ड मूव करना चाहेगी। अगर इस पॉइंट A पर रॉड डाउनवर्ड मूव करे तो B पर ये अपवर्ड मूव करेगा, और इस तरह ये जो रोटेशन बनेगी ये क्लॉक के ऑपोजिट बनेगी, यानी ये जो टॉर्क या रोटेशन आएगी ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जो फोर्स W2 है वो यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है पॉइंट B पर। ये एंड जब डाउन मूव करे तो एंड A जो है लाजमी वो अपवर्ड मूव करेगा। तो ये जो रोटेशन बनेगी इस तरह ये बनेगी क्लॉकवाइज रोटेशन या क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा W1, यानी फोर्स W1 है, और इसके लिए मोमेंट आर्म है OA। तो W1 मल्टीप्लाइड बाई OA इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है W2 से, तो उसका टॉर्क आ जाएगा फिर W2 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म OB।
अब वैल्यू पुट कर देनी है। W1 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, तो 0.25 W1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4। हमने W1 फाइंड करना है, तो ये 0.25 राइट साइड में ओवर में आ गया। इस तरह W1 इक्वल्स टू आ गया 4 ओवर 0.25, और 4 को अगर 0.25 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 16 न्यूटन। इस तरह W1 की वैल्यू आ गई अब 16 न्यूटन। एग्जाम्पल 4.5 है। ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड टेंशन इन द कॉर्ड। तो वेट, ये वेट है ब्लॉक का 10 न्यूटन है और इसको बैलेंस किया हुआ है एक कॉर्ड के थ्रू, इसको बांध कर। इस कॉर्ड में टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत सिंपल केस है कि जब सिस्टम बैलेंस है तो फिर वेट इक्वल हो जाएगा टेंशन इन कॉर्ड, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स फिर इक्वल आ जाएगी टोटल अपवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब टेंशन इक्वल आ जाएगा वेट के। तो टेंशन इक्वल वेट T इक्वल W, और W की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो टेंशन की वैल्यू भी इक्वल आ गई 10 न्यूटन। फोर 4.6 A uniform rod of length 1.5 मीटर, ए से लेकर बी तक एक रॉड है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, यानी 150 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। ये एक वेज के ऊपर इसको बैलेंस किया गया है और इसका एंड ए से डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। A force of 100 Newton is applied at one of its ends। तो इस एंड पर फोर्स अप्लाई की गई है एंड ए पर F, जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड रिएक्शन ऑफ द वेज। तो ये रॉड का वेट W फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, और यहाँ वेज पर जो रिएक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले डाटा लिख लें। फोर्स F की वैल्यू है 100 न्यूटन, और इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म है OA, और जिसकी वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर। OG की वैल्यू है 0.25 मीटर। वेट W कैलकुलेट करना है और नॉर्मल रिएक्शन R, ये हमने कैलकुलेशंस करनी है। अब आपके जहन में ये आएगा कि OG जो है वो 2.25 मीटर क्यों आया है बच्चों? इसलिए कि टोटल लेंथ इसकी है 1.5 मीटर और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आना था बिल्कुल इसके सेंटर में, जबकि वेज से पॉइंट ए का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5 मीटर है। तो फिर ए से लेकर जी तक टोटल लेंथ बनेगी 0.75, यानी 1.5 का हाफ। उसमें से ये पार्ट 0.5 मीटर है, तो ये फिर आ जाएगा 0.25 मीटर। फिर अब क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये सबसे इजी मेथड है जिससे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बहुत सिंपल और सबसे इजी मेथड है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब ये सिस्टम बैलेंस है तो फिर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है फोर्स W। इसका फिर टॉर्क आ जाएगा फोर्स W मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म OG इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है फोर्स F के थ्रू, तो उसका फिर टॉर्क आ जाएगा फोर्स F मल्टीप्लाइड बाई इसका मोमेंट आर्म OA। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने, तो W मल्टीप्लाइड बाई 0.25
इक्वल्स टू फोर्स एफ की वैल्यू गिवन थी 100 मल्टीप्लाइड बाई ओ ए की वैल्यू है 0.5, तो 0.25 डब्ल्यू इक्वल्स टू 50। डब्ल्यू फाइंड करना है, 0.25 को राइट साइड में ओवर में ले जाए तो डब्ल्यू फिर इक्वल्स टू आएगा 200 न्यूटन। इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। बहुत इजी मेथड है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो डेफिनेटली ये बहुत इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग और इजी लेक्चर महसूस होगा। इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।